तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक करके विस्तार से आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी मानते हैं कि कोरोना को रोकने में पूर्णतः मोदी सरकार विफल हुई है तो वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। जय दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजस्थान कांग्रेस ने लिया कड़ा एक्शन। सचिन पायलट समर्थक विधायकों को दिखाया बाहर का रास्ता। वहीं केंद्रीय बीजेपी मंत्री रच रहे थे राजस्थान में सरकार गिराने की साजिश। एफआईआर हुई, अब जाएंगे बीजेपी के केंद्रीय मंत्री जेल। जी दोस्तों, विस्तार से आपको बताएंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बाबा रामदेव को पटियाला हाउस कोर्ट से राहत। एफआईआर दर्ज करने की याचिका कोर्ट ने कर दी खारिज। जय दोस्तों, विस्तार से बताएंगे क्या कुछ मामला बाबा रामदेव पे। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एलएसी से पीछे नहीं हट रही चीनी सेना। लेह पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फॉरवर्ड लोकेशन पर जवानों से की बात। जय दोस्तों, विस्तार से आपको बताएंगे कि क्या कुछ मामला हुआ है चीन के साथ फिर से। जय दोस्तों, अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने कोरोना महामारी की चरम को लेकर एक बार फिर से मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा अगर मोदी सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए तो अगस्त तक 20 लाख पार हो जाएंगे भारत में कोरोना के मरीज, जो दुनिया में टॉप नंबर पर होगा भारत। जी दोस्तों, काफी बड़ा हमला बोला है। जी विस्तार से बताएंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पुलिस हिरासत में है तबलीगी जमात में शामिल होने वाला 16 साल का बच्चा मां को कर रहा है याद। जय दोस्तों, मोदी सरकार की मुश्किलें और बढ़ रही हैं। जय दोस्तों, विस्तार से बताएंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव सर्वेक्षण में डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी हार। अमेरिका से अब दोबारा नहीं बन पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति, बहुत बुरी तरह से हार रहे हैं। जय दोस्तों, विस्तार से आपको बताएंगे इस खबर को भी। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अशोक गहलोत बोले पिछले 1.5 साल से सचिन पायलट से नहीं हो रही कोई बातचीत। शुरू से ही बीजेपी के समर्थन में चल रहे थे सचिन पायलट और राजस्थान में सरकार गिरा रहे थे। जय दोस्तों, विस्तार से आपको बताएंगे कि क्या कुछ अशोक गहलोत ने कहा। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सीबीआई जांच की मांग को ठुकराया। कहा सुशांत सिंह राजपूत ने खुद की खुदकुशी, अब उसकी क्या होगी सीबीआई जांच। जी हाँ, उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ही इसमें जांच पूरी करेगी और सीबीआई की कोई जरूरत नहीं है। जी दोस्तों, बड़ा झटका दिया है सीबीआई जांच को लेकर सुशांत सिंह समर्थक लोगों को। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 24 अमेरिकी सांसदों ने अमेरिका में टिकटॉक बैन की मांग। वहीं व्हाइट हाउस जल्द ले सकता है टिकटॉक बैन पर फैसला। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नेपाली युवक का वाराणसी में किया गया मुंडन, सिर पर लिखा गया जय श्री राम और जय श्री राम के नारे भी लगवाए। जय दोस्तों, विस्तार से बताएंगे क्या कुछ मामला है। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कोरोना योद्धाओं की मौत को लेकर 1 करोड़ रुपया और नौकरी दे योगी सरकार, अखिलेश यादव ने की है मांग। इस खबर को भी आपको विस्तार से बताएंगे। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लाइव शो में बढ़ के संबित पात्रा बोले मेरी स्किन का कलर देखिए, क्या मैं अंग्रेज लगता हूं? अंग्रेज तो सोनिया गांधी हैं। जय दोस्तों, विस्तार से आपको बताएंगे कि क्या कुछ कहा है संबित पात्रा में। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अगस्त में शुरू हो सकता है राम मंदिर का निर्माण। प्रधानमंत्री मोदी, आरएसएस चीफ मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ करेंगे शिरकत। जय दोस्तों, सब खबरों को विस्तार से आपको एक एक करके बताएंगे अब। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो राजस्थान कांग्रेस ने लिया कड़ा एक्शन। सचिन पायलट समर्थक विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया, करी गई एफआईआर। वहीं बीजेपी के केंद्रीय मंत्री रच रहे थे राजस्थान में सरकार गिराने की साजिश, अब जाएंगे जेल। जय दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि राजस्थान में आईटी टेप सार्वजनिक होने के बाद कांग्रेस ने अपने पार्टी के कई विधायकों को आज निलंबित कर दिया है। जिसके बाद राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिराने में एक बीजेपी के केंद्रीय मंत्री का नाम सामने आया है। जिसके बाद उनके खिलाफ कांग्रेस ने जो है एफआईआर भी दर्ज कर दी है और वह इस मामले में अब जेल भी जाएंगे। वहीं आज पार्टी को संबोधित करते हुए रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि 20 से 35 करोड़ रुपए में कांग्रेस विधायकों को खरीदने की बीजेपी के केंद्रीय मंत्री की तरफ से बात चल रही थी। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया को संबोधित करते हुए आगे सुरजेवाला ने कहा कि कोरोना महामारी से संक्रमितों की संख्या 10 लाख से पार हो गई है और मोदी सरकार महामारी रोकने में भी विफल हुई और चीन ने भी हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। इसके बावजूद भी बीजेपी सरकार सत्ता लूटने में लगी हुई है। वहीं अब ऑडियो क्लिप मामले में संजय जैन को हिरासत में लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि सुरजेवाला ने कहा कि जो भी
मामला अब चल रहा है, ये मध्य प्रदेश नहीं है, ये राजस्थान है। यहाँ पर बीजेपी को उल्टे पाम दबाकर ही भागना पड़ेगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बाबा रामदेव को पटियाला हाउस कोर्ट से राहत, एफआईआर दर्ज करने की याचिका की गई खारिज। या दोस्तों आपको बता दें कि बाबा रामदेव पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए दायर याचिका को पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोरोना की झूठी दवा बनाकर पूरे देश में प्रचार को लेकर इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी, जिसके बाद आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। कहा कि इनके खिलाफ पहले ही एफआईआर दर्ज हो चुकी है और दूसरी एफआईआर अब दर्ज नहीं होगी। वहीं आपको बता दें कि बाबा रामदेव पर आरोप लगाया गया था कि बाबा रामदेव ने इम्यूनिटी बूस्टर की दवा को कोरोना इलाज की दवा बनाकर पूरे देश में इसका प्रचार किया और पूरे देश को झूठ फैलाया, जिसके खिलाफ इनके एक्शन लिया जाए और इन्हें जेल में डाला जाए। तो इसी को लेकर उनकी याचिका को खारिज। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर को, तो एलएसी से पीछे नहीं हट रही चीनी सेना। लेह पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फॉरवर्ड लोकेशन पर जवानों से की बात, लिया हालातों का जायजा। जय दोस्तों आपको बता दें कि भारत सरकार लगातार चीन से अनुरोध कर रही है कि वह एलएसी से अपने सैनिकों को पीछे हटाए और तनाव को कम करे, लेकिन चीन अपने झूठे वादे कर थोड़े से सैनिकों को पीछे हटा लेता है, लेकिन पूरी सेना उसकी एलएसी पर ही डटी रहती है। अब इसी को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लद्दाख का दौरा किया और वह लेह पहुंचकर स्टाकना पहुंचे। रक्षा मंत्री के सामने पैरा कमांडोज प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। रक्षा मंत्री के सामने पेंगोंग झील के पास पैरा कमांडोज ने युद्ध अभ्यास भी किया। आपको बता दें कि पेंगोंग झील वही इलाका है जहां पर भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आए थे, जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद भी होते। अब इसी को लेकर चीन से अनुरोध के बाद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जायजा लिया है और चीन को बताया है कि वह अपने सैनिकों को पेंगोंग झील और एलएसी से गलवान घाटी से पीछे ले, लेकिन लगातार चीन इन क्षेत्रों से अपनी सेना को पीछे नहीं ले रहा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो मोदी सरकार पर कोरोना महामारी को लेकर आज फिर से राहुल गांधी ने बोला हमला। कहा मोदी सरकार ने अगर कोरोना को रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए तो अगस्त तक 20 लाख पार हो जाएंगे कोरोना महामारी के मामले। जी दोस्तों आपको बता दें कि आज देश में 10 लाख से अधिक कोरोना महामारी के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना महामारी के चरम को देखते हुए मोदी सरकार पर आज निशाना साधा और कहा कि मोदी सरकार को इसे रोकने में कठिन कदम उठाने चाहिए। अगर मोदी सरकार ऐसा नहीं करती है तो 10 अगस्त तक कोरोना के मामले भारत में 20 लाख के पार चले जाएंगे, जो काफी चिंताजनक होगा और जिससे देश की अर्थव्यवस्था तबाह होगी ही और लोगों के मरने की संख्या भी हमसे नहीं गिनी जाएगी और देश दुनिया के टॉप नंबर पर आ जाएगा और हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल तबाह हो जाएगी। तो मोदी सरकार को इसको रोकने के लिए ठोस और नियोजित कदम उठाने चाहिए। तो राहुल गांधी ने काफी बड़ी मांग की है मोदी सरकार। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो पुलिस हिरासत में है तबलीगी जमात में शामिल होने वाला 16 साल का बच्चा मां को रो रो कर रहा है अब याद। जहां दोस्तों आपको बता दें कि देश में कोरोना फैलाने तथा सरकारी आदेशों को तोड़ने के मामले में कई देशों के विदेशी जमातियों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें से आपको बता दें कि 900 विदेशी को मार्च और अप्रैल में ही हिरासत में लिया गया था। इनमें से यूक्रेन में रहने वाला एक 16 साल का बच्चा भी शामिल है, जो जनवरी में दिल्ली आया था और उसे फिर हिरासत में कोरोना महामारी फैलाने और सरकारी आदेशों को तोड़ने के रूप में लिया गया था। लेकिन ये बच्चा अन्य 200 लोग के साथ आया था। अब ये बच्चा रो रहा है। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ रही कि इस बच्चे को आखिरकार कैसे छोड़ा जाए और इसके देश कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि ये 16 साल की उम्र से भी कम का बच्चा है। तो ये काफी बड़ी चुनौती मोदी सरकार के सामने आ गई है। अब देखते हैं कि अगली मोदी सरकार क्या कहती है। वहीं अपनी मां को ये रो रो कर याद कर रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो पंजाब सरकार ने उठाया बड़ा कदम, प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के इलाज की फीस हुई फिक्स तय। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी के मामले के मद्देनजर पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने अब प्राइवेट अस्पतालों के लिए कोरोना इलाज का रेट तय कर दिया है। सरकार के मुताबिक अब बिना वेंटिलेटर वाले आइसोलेशन वार्ड की फीस अधिकतम 10,000 रुपये तक तय की गई है। इस वार्ड में ऑक्सीजन और मेडिकल सहायक समेत एडमिनिशन फीस भी शामिल है। वहीं NAVH से मान्यता प्राप्त अस्पतालों के लिए ये फीस 9,000 रखी गई है, जिससे कि सरकारी
तो कोई बात नहीं, लेकिन प्राइवेट अस्पताल कोरोना महामारी के मरीजों के नाम पर लूटलाटी ना करें। इसीलिए पंजाब सरकार ने अस्पतालों के रेट फिक्स कर दिए कि 10,000 से ज़्यादा कोई भी प्राइवेट अस्पताल कोरोना मरीज से पैसे नहीं लेगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो अमेरिका के अगले राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन बनेंगे अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति। चुनावी सर्वेक्षण और एग्जिट पोल में बुरी तरह से हार रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। जी दोस्तों आपको बता दें, ये काफी बड़ा झटका डोनाल्ड ट्रंप को है कि दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने का सपना देख रहे डोनाल्ड ट्रंप का ये सपना टूटने वाला है, क्योंकि चुनावी सर्वेक्षण में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन से 5 अंकों से पिछड़ रहे हैं और बुरी तरह से अमेरिका से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हार रहे हैं। जी दोस्तों आपको बता दें कि इस सर्वेक्षण में राष्ट्रपति के लिए एक और बड़ी बुरी खबर ये भी है कि लोगों के अनुसार ट्रंप अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर फेल रहे हैं, जबकि ट्रंप ने चुनावों में बेहतर अर्थव्यवस्था को मुद्दा बनाया था। इस सर्वेक्षण में मतदाताओं ने 52% मतदाताओं ने कहा कि वह आम चुनावों में जो बाइडेन का समर्थन करेंगे, जबकि 37% मतदाताओं ने ट्रंप का समर्थन देने की बात की है, जिससे कि ट्रंप अब बुरी तरह से अमेरिका में चुनाव हार रहे हैं और अगले राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राजस्थान की सियासी संकट को लेकर अशोक गहलोत ने फिर से बोला सचिन पायलट पर हमला। कहा पिछले 1.5 साल से सचिन पायलट से नहीं हो रही मेरी कोई भी बातचीत। जी दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने एक्शन लेने के बाद कई सचिन पायलट विधायकों को आज बर्खास्त कर दिया। वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच तलवारें सी खिंच गई हैं। अब इसी को लेकर अशोक गहलोत ने कहा कि उनने पिछले 1.5 साल से सचिन पायलट से कोई बात नहीं की है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि जब से हमारी सरकार राजस्थान में बनी है तभी से पायलट इसे गिराने का षड्यंत्र रच रहे थे। उन्होंने पूरे मामले का समाधान निकालने के लिए पार्टी फोरम पर आना चाहिए था, लेकिन अब कुछ नहीं बचा। उन्होंने कहा कि पार्टी को सचिन पायलट ने धोखा दिया था और सचिन पायलट ने पार्टी से बेईमानी की थी और वह शुरू से ही बीजेपी से मिल गए थे, जिसको लेकर मैंने 6 महीने पहले ही कह दिया था, लेकिन पार्टी ने मेरी बात को नहीं सुना था। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी को समझ में आया कि वास्तव में हमारी बात जो हमने की थी वो सच थी और सचिन पायलट 6 महीने पहले ही बीजेपी के हाथों बिक गए थे और राजस्थान में कांग्रेस सरकार गिराने पर तुले थे। तो ये काफी बड़े गंभीर आरोप आज फिर से गहलोत ने लगाए हैं सचिन पायलट पर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सुशांत सिंह राजपूत केस में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सीबीआई जांच की मांग को ठुकराया। कहा अंतिम रिपोर्ट देंगे, उसने की है खुदकुशी, मुंबई पुलिस ही बाकी है जांच करने के लिए। जय दोस्तों आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद सोशल मीडिया समेत कई फैंस और कई नेता सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद आज जो है ताजा जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सुशांत सिंह केस की सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अनिल देशमुख ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुद आत्महत्या की थी और इसकी सीबीआई जांच की कोई जरूरत नहीं है। मुंबई पुलिस ही इस मामले की जांच करने में सक्षम है। सीबीआई जांच का किसी भी मांग को माना नहीं गया है। देशमुख कहते हैं कि मेरे पास भी कैंपेन के कई ट्वीट आए थे, लेकिन मुझे लगता है कि सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है और मुंबई पुलिस इस केस को सुलझा लेगी और अंतिम रिपोर्ट पेश करेगी। तो किस तरह से ये काफी बड़ा झटका सुशांत सिंह राजपूत के समर्थकों के लिए आया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो वाराणसी में नेपाली युवक का मुंडन कर सिर पर लिखा जय श्री राम, लगवाए जय श्री राम के नारे। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा भगवान राम पर दिए गए विवादित बयान का खामियाजा अब भारत में रहने वाले नेपालियों को भुगतना पड़ रहा है और इस नफरत की आग से भारत में रहने वाले नेपाली खुद को नहीं बचा पाए। जहां ताजा मामला प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का है, जहां एक विश्व हिंदू नेता ने न सिर्फ नेपाली युवक का मुंडन करवाया बल्कि उसके सिर पर जय श्री राम भी लिख दिया। साथ ही नेपाली युवक से अपने संगठन व भारत के समर्थन में नारे लगवाए गए और नेपाली पीएम ओली के खिलाफ
नारेबाजी कराई गई। वहीं विश्व हिंदू संगठन के नेता ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी शेयर किया, जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ एक्शन भी लिया है और उसकी गंज पर जय श्री राम लिख दिया गया और नारे भी जय श्री राम के लगवाए। तो कितनी बड़ी घटना भारत में की जा रही है नेपालियों के साथ। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो कोरोना योद्धाओं की मौत पर 1 करोड़ रुपये और सरकारी नौकरी की घोषणा करे योगी सरकार, अखिलेश यादव ने की मांग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी चरम पर है और कोरोना योद्धा इस समय अपनी जान को जोखिम में डालकर कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं। अब इसी को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार से मांग की है कि योगी सरकार अगर कोरोना योद्धाओं की कोरोना महामारी से ड्यूटी पर मौत हो जाती है तो उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की धनराशि और एक सरकारी नौकरी की घोषणा करे। अखिलेश यादव ने कहा कि इससे उनके परिवार का पालन पोषण हो सकेगा और उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी और इतना उनके परिवार को सम्मान मिलेगा। तो ये काफी बड़ी मांग अखिलेश यादव ने आज कर दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो आरएसएस और बीजेपी को अंग्रेजों का एजेंट बताने पर भड़के संबित पात्रा, बोले मेरी स्किन का कलर देखिए, क्या मैं आपको अंग्रेज लगता हूँ। जय दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में मचे सियासी घमासान को लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर काफी उथल पुथल मची हुई है। अभी इसी मुद्दे को लेकर एक हिंदी न्यूज चैनल पर बहस चल रही थी, जिसमें संबित पात्रा अपने आपे से बाहर हो गए। जहाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा और कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप के साथ गहमा गहमी हो गई और बुरी तरह से संबित पात्रा भड़क गए। जहाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भड़के संबित पात्रा ने कहा कि उन्हें आपत्ति है कि बीजेपी और आरएसएस को अंग्रेजों का एजेंट कहा जाता है और कहा जाता है कि उन्होंने अंग्रेजों के तलवे चाटे। इसी बात पर उन्हें गुस्सा आ गया और बुरी तरह से वह घबरा गए। उन्होंने कहा मैं बताता हूं अंग्रेज कौन है। कांग्रेस की पिछले 19 सालों से जो अध्यक्ष है वो अंग्रेज है, उसका नाम एंटोनियो है। उसका पिता अंग्रेज था और उन्होंने लोगों के साथ नरसंहार किया। वे अंग्रेज हैं। उन्होंने कहा कि उनके फेस को देखिए, उनका फेस क्या अंग्रेजों की तरह दिखाई देता है? अंग्रेज तो असली सोनिया गांधी हैं। तो ये काफी बड़ा हमला बोला। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो अगस्त में शुरू हो सकता है राम मंदिर का निर्माण, प्रधानमंत्री मोदी, आरएसएस चीफ मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं शिरकत। जहाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद अब अयोध्या में जल्दी राम मंदिर का निर्माण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की सहमति के साथ ही तारीख को अंतिम रूप देने के लिए अयोध्या में बैठक भी हुई है। ट्रस्ट के सदस्यों ने प्रधानमंत्री को आमंत्रण भेजने की पुष्टि की। इस बात की संभावना है कि कल की बैठक में मंदिर निर्माण की शुरुआत की तारीख को अंतिम रूप दिया जा सकता है। वहीं मिली सूत्रों की जानकारी के मुताबिक तारीख तय करने को लेकर होने वाली बैठक में कई नेता शामिल हुए थे। वहीं इसमें योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के चीफ मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे और राम मंदिर का निर्माण जल्द ही शुरू होगा। तो ये काफी बड़ी अपडेट है। वही अगस्त में राम मंदिर का निर्माण शुरू हो सकता है। चलाने की जिम्मेदारी यकीनन अपोजिशन पार्टी